आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज माहौलियात के आलमी दिन के मौके पर शजरकारी मुहिम की क़यादत करेंगे और दिल्ली में 200 इलेक्ट्रिक बसों का इफ्तिताह करेंगे। भारत ने मजीद 2 दलदल वाली जमीनों के मकामात को रामसर फहरिस्त में शामिल किया है, जिससे मुल्क में ऐसे मकामात की तादाद 91 हो गई है। भारत को 2026 से शुरू होने वाले 2 वर्षों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की इक़्तिसादी व समाजी कौंसिल के लिए मुंतखब कर लिया गया है। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट शशि थरूर की क़यादत में एक कुल जमाती वफ़द ने वाशिंगटन में अमरीकी सरकारी हुक्काम से मुलाकात की। वफ़द ने उन्हें सरहद पार की दहशतगर्दी पर तफसीलात फराहम की। DGCA ने तहफ़्फ़ुज़ के ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी के इंकशाफ के बाद तुर्की एयरलाइंस को हिदायत दी है कि वो तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ उसूलों की पासदारी को यकीनी बनाए। और 30,000 से ज्यादा इदारों ने योगा समागम 2025 में शिरकत के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है, जो इस साल के योग के बैनुल अक़वामी दिन का अहम प्रोग्राम है। अब खबरें तफसील से। आज दुनिया भर में माहौलियात का आलमी दिन मनाया जा रहा है। ये दिन फितरत और कुर्राए अर्ज़ के तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए मुस्बत माहौलियाती कार्रवाई किए जाने के तईं आलमी बेदारी पैदा करने के लिए मनाया जाता है। ये दिन अक़वाम मुत्तहिदा के माहौलियात से मुताल्लिक़ प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर 1973 से हर साल 5 जून को मनाया जाता है, ताकि कुर्राए अर्ज़ पर जिंदगियों को बचाने के लिए बेदारी पैदा की जा सके। इस साल के माहौलियात के आलमी दिन का मौजू प्लास्टिक से होने वाली आलूदगी को ख़त्म करना है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज माहौलियात के आलमी दिन के मौके पर नई दिल्ली के भगवान महावीर वनस्थली पार्क में एक खुसूसी शजरकारी मुहिम की क़यादत करेंगे। वज़ीर आज़म एक पेड़ माँ के नाम पहल के तहत बरगद का एक पौधा भी लगाएंगे। ये मुहिम अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट का एक अहम हिस्सा है, जिसका मकसद 700 किलोमीटर तवील अरावली सिलसिले को फिर से सरसब्ज बनाना है। तफसील हमारे नामानिगार से। इस प्रोजेक्ट का मकसद दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात समेत 4 रियासतों के 29 जिलों में अरावली पहाड़ी के अतराफ 5 किलोमीटर के बफर इलाकों को सरसब्ज बनाना है। इसका मकसद आबी इदारों की बहाली और जंगलबानी और जंगलाती बहाली के साथ अरावली इलाकों की हयातियाती तनों को तक़वियत देना है। इसका मकसद ये भी है कि मिट्टी की ज़रख़ेज़ी और पानी की दस्तयाबी और खित्ते के आबो हवा में लचक को बेहतर बनाना है। इस प्रोजेक्ट से मकामी तबकों को फ़ायदा पहुँचे और उन्हें रोज़गार के मौके फराहम होंगे। इसके अलावा आमदनी बढ़ाने के मौके भी मिलेंगे। नई दिल्ली से रईसुद्दीन की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फ़हीम अहमद। वज़ीर आज़म दिल्ली हुकूमत की पायदार ट्रांसपोर्ट पहल के तहत 200 इलेक्ट्रिक बसों को भी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे, ताकि साफ सुथरे शहरी नकलो हमल को फ़रोग़ दिया जा सके और इससे माहौलियाती तवाज़ुन के तईं मुल्क की मजमूई ज़िम्मेदारी की अक्कासी होती है। भारत की 2 मजीद दलदली वाली ज़मीनों को रामसर मकामात की फहरिस्त में शामिल किया गया है। अब इस तरह मुल्क में इस तरह के मकामात की तादाद बढ़कर 91 हो गई है। भारत में रामसर मकामात की फहरिस्त में जो नई दलदल वाली ज़मीनें शामिल की गई हैं, इनमें राजस्थान के फलौड़ी में खिचान और उदयपुर में मैनार शामिल हैं। माहौलियात के मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव ने बताया कि हुसूलियाबी इस हकीकत की जानिब एक और सबूत है कि वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की तवज्जो ये है कि माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, जिससे मुस्तक़बिल में भारत की तामीर में कामयाबी से मदद मिल रही है। तफसील हमारे नामानिगार से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ में भारत की जारी पेशरफ्त की तारीफ़ की है। जनाब यादव की जानिब से सोशल मीडिया पोस्ट का जवाब देते हुए जनाब मोदी ने कहा कि माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ में भारत की कामयाबियों को ज़बरदस्त हौसला मिल रहा है और उसे अवामी शिरकत भी हासिल हुई है। रामसर फहरिस्त का मकसद दलदल वाली ज़मीनों के बैनुल अक़वामी नेटवर्क को फ़रोग़ देना और उसे बरकरार रखना शामिल है। नई दिल्ली से आनंद की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर। भारत को 2026 से 2028 तक अक़वाम मुत्तहिदा की माशी और समाजी कौंसिल के लिए मुंतखब किया गया है। इस कौंसिल की अक़वाम मुत्तहिदा के मैकेनिज़्म में काफ़ी अहमियत है, ताकि पायदार तरक्की, माशी और समाजी और माहौलियात के तईं
माहौलियात के तई समतों की जानिब आगे बढ़ा जा सके। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने मेंबर रियासतों का भारत पर अपना भरोसा बरकरार रखने और उनकी मुकम्मल हिमायत के लिए उनका शुक्रिया अदा किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा की माशी और समाजी कौंसिल को मुस्तहकम करने के लिए काम करने के तई अपने अज़्म का इजहार किया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में वुज़रा की मरकजी कौंसिल की एक मीटिंग की सदारत की। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले और ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के खिलाफ मुल्क के जरिए की गई जवाबी कार्रवाइयों के बाद इस तरह की ये पहली मीटिंग थी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल पवित्र कटरा शहर से कश्मीर के लिए ट्रेन खिदमात का इफ्तिताह करेंगे, जिसका तवील अरसे से इंतजार था। इसके बाद वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन कटरा और बारामूला के दरमियान चलना शुरू होगी। जदीद वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पहली मरतबा जम्मू से श्रीनगर तक बराह रास्त रेल राब्ता फराहम करेगी। वज़ीर आज़म चिनाब रेलवे पुल से कटरा तक ट्रेन के जरिए सफर करेंगे, जिसके दौरान वो दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल के साथ साथ अनजित खाड़ केबल स्टेट पुल का इफ्तिताह करेंगे और जायजा लेंगे, जो इंजीनियरिंग का एक शाहकार बन गया है और मुल्क भर में इसके चर्चे हो रहे हैं। तफसील हमारे नामानिगार से। कश्मीर के लिए ट्रेन खिदमात के इफ्तिताह से कबल चिनाब पुल जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा और अहम ट्रैक सेक्शनों के नज़दीक सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है और इस तारीखी तकरीब के लिए शख्सियतों और शहरियों का खैर मकदम करने के लिए CCTV कैमरे लगाए गए हैं। ट्रेन खिदमात की तकरीब 19 अप्रैल को होनी थी, लेकिन उस दिन खराब मौसम की वजह से ये मुलतवी कर दी गई थी। तवक्को है कि वज़ीर आज़म उधमपुर हवाई अड्डे से चिनाब पुल पहुंचेंगे और दरियाए चिनाब पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल का मुआयना करेंगे। वज़ीर आज़म ट्रेन के जरिए कटरा पहुंचेंगे और कटरा से बारामूला से कटरा के लिए वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। रेलवे के वज़ीर अश्विनी वैष्णव, मरकजी वज़ीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और दीगर शख्सियतें इस तारीखी मौके पर मौजूद होंगी। जम्मू से गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फ़हीम अहमद। भारत में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के उसूलों के तहत पिछली एक दहाई में शानदार तब्दीली रूनुमा हुई है। आकाशवाणी का खबरों का शोबा अहम शोबों में पिछले 11 बरसों में हुकूमत के जरिए की गई कोशिशों के ताल्लुक से खुसूसी फीचर पेश कर रहा है। आज हम तालीम और खेलकूद पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं, जो कि भारत की अमृत पीढ़ी या नौजवान नस्ल को बाख्तियार बनाने के लिए एक अहम है। एक रिपोर्ट। एक ऐसे मुल्क में जिसकी तकरीबन 2/3 आबादी की उम्र 35 साल से कम है, ये नौजवान ही हैं जो मुल्क की किस्मत तय करेंगे और आज हुकूमत तालीम और खेल कूद के जरिए मुस्तकबिल के ख्वाबों के लिए बुनियाद रख रही है। तालीम के शोबे में हुकूमत ने एक हौसलामंदाना रोड मैप तैयार किया है ताकि बुनियादी सतह से आला तालीम तक मजमूई और शमूलियत पर मबनी दर्स व तदरीस को यकीनी बनाया जा सके। कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 NEP के तहत हुकूमत का मकसद 2030 तक प्री स्कूल से सानवी सतह तक 100% इंदराज और 2035 तक आला तालीम में 50% इंदराज हासिल किया जा सके। 2014 से आला तालीमी इदारों की तादाद 51,000 से बढ़कर 70,000 से ज़्यादा हो गई है और IITs, IIM और एम्स में अहम तोसी हुई है। वैष्णु PS की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। शशि थरूर की क़यादत में भारत के अरकान पार्लियामेंट के कुल पार्टी वफ़द ने वाशिंगटन में अमेरिका के सीनियर सरकारी एहलकारों और कानून साजों के साथ मीटिंग की। वफ़द ने भारत को दरपेश सरहद पार की दहशतगर्दी के बारे में जानकारी फराहम की और दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने में भारत के मजबूत और पुरअज़्म मौक़िफ़ से भी आगाह किया। ताहम अमरीकी कांग्रेस के अरकान ने पहलगाम में दहशतगर्दाना हमले के लिए भरपूर और वाज़ेह तौर पर मज़म्मत की। उन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ कतई बर्दाश्त न करने के जज्बे से दहशतगर्दी का जवाब देने के भारत के हक की भी मुकम्मल हिमायत की। भारत और पाकिस्तान के दरमियान किसी मुज़ाकरात के बारे में शशि थरूर ने कहा कि हम उन लोगों के साथ बातचीत नहीं करेंगे जो हमें निशाना बनाते हैं। Our answer is very clear. We cannot talk to people who are pointing a gun at our heads until and unless there is a serious effort being made by Pakistan to dismantle the infrastructure of terrorism, to arrest some of the well-known figures who are on not only the United Nations Committee's list but even in the US State Department's designated terrorist list. If they can't be arrested, their bank accounts can't be frozen, if their training academies, training camps can't be shut down, if all of these things won't be done by Pakistan, why should we talk to them?
भारत समेत दुनिया भर के लाखों अफराद आज सऊदी अरब में फरीज़ा हज अदा करेंगे। 5 रोज़ा मनासिक हज के आगाज़ के साथ ही आज़मीन कल मिना के खेमा बस्ती में जमा हुए फजर की नमाज अदा करने के बाद वो हज के रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफा अदा करेंगे। वहाँ वो इबादत करेंगे और खुदा से माफ़ी मांगेंगे। आज़मीन मस्जिद नमरा में खुतबा सुनने के बाद ज़ुहर और असर की नमाजें अदा करेंगे और शाम को मुज़दलिफ़ा रवाना हो जाएंगे। आज़मीन कल सुबह मिना वापस आ जाएंगे और शैतान को अलामती कंकरियां मारेंगे और कुर्बानी करेंगे। शहरी हवाबाजी की वजारत ने तुर्की एयरलाइंस को हिदायत दी है कि वो शहरी हवाबाजी के बैनुल-अक़वामी मेयारात से मुताल्लिक़ कन्वेंशन पर पूरी तरह तामील को यकीनी बनाए। उसने शहरी हवाबाजी के ज़ाब्तों के डायरेक्टरेट जनरल के साथ साथ मुनासिब तौर तरीक़ों की सिफारिश की है। ये हिदायत DGCA की जानिब से किए गए मुआयने के बाद दी गई है, जिसमें उसने मार्शलर की अहलियत, तैयारे के रखरखाव और ग्राउंड हैंडलिंग समझौते के अलावा सामान को खतरनाक तरीके से संभालने में मुनासिब तरीक़ाकार इख्तियार करने में कमी पाई गई। ये मुआयना इस वजह से किया गया है ताकि बैनुल-अक़वामी और कौमी सतह पर तहफ़्फ़ुज़ के ज़ाब्तों पर तामील को यकीनी बनाया जा सके। कौमी राजधानी खित्ते और आसपास के इलाकों में हवा के मेयार के बंदोबस्त से मुतालिक कमीशन ने दिल्ली NCR में नई हिदायत जारी की हैं, जिनका मकसद साफ सुथरी नकलो हमल की मुंतकली को तेज करना है। CAQM ने मोटर व्हीकल जमा करने वालों, खिदमात की फराहमी करने वालों और दिल्ली NCR की ई-कॉमर्स कंपनियों को हिदायत दी है कि वो गाड़ियों के जमा करने वालों के मौजूदा बीड़े में CNG, इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर, ऑटो रिक्शा शामिल करें। सिक्किम में चेतन के मुकाम पर फंसे हुए सयाहों को पैक्योंग हवाई अड्डे से बाहर निकाले जाने का मिशन आज सुबह शुरू हो गया है। फंसे हुए सयाहों को बाहर निकालने के लिए IAF हेलीकॉप्टर चेतन रवाना हुआ है। मौसम के नामुवाफिक हालात के सबब कल बचाव की कोई कार्रवाई नहीं हो सकी थी। पूरे भारत से 30,000 से ज्यादा इदारों ने योगा समागम 2025 में शिरकत के लिए इंदराज कराया है, जो इस साल के योग के आलमी दिन की असल तकरीब है। आयुष की वजारत की तरफ से इसका एहतमाम किया गया है। इस साल का योगा समागम एक उभरती हुई तहरीक की अक्कासी करता है, जो कि रिवायती योगा को एक मुल्कगीर सतह तक पहुंचा दिया है ताकि हम आहंगी और लचक को फरोग दिया जा सके। ये दिन आलमी सतह पर योग के आलमी दिन के मौके पर मनाया जाता है। इस साल का मौजू है एक जमीन एक सेहत के लिए योग। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ है फहीम अहमद। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले बेशतर उर्दू अखबारात ने बेंगलुरु में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की फतह की तकरीब के दौरान मची भगदड़ से मुतल्लिक़ खबर को शे सुर्खी बनाया है। अखबार इनकलाब की सुर्खी है IPL की जीत का जश्न मातम में तब्दील, 11 हलाक। अखबार प्रताप ने भी इसे अहम खबर बनाया है। पार्लियामेंट के मानसून इजलास से मुतल्लिक़ खबर भी सभी अखबार में है। इनकलाब लिखता है पार्लियामेंट के मानसून इजलास की तारीख का ऐलान 21 जुलाई से 12 अगस्त तक रहेगा जारी। हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने हज से मुतल्लिक़ खबर को नुमाया करते हुए सुर्खी लगाई है मनासिक हज का आगाज़, आज़मीन की मिना रवानगी, वक़ूफ़ अरफा आज। भारत ने एशियाई तरक्याती बैंक ADB की जानिब से पाकिस्तान को किसी भी तरह की माली इमदाद देने की सख्त मुखालफत की। राष्ट्रीय सहारा ने इस खबर को सफ़े अव्वल पर जगह दी है। अमेरिका में आज से स्टील और एल्युमिनियम पर 50% महसूल नाफिज हो गया है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज माहौलियात के आलमी दिन के मौके पर शजरकारी मुहिम की क़यादत करेंगे और दिल्ली में 200 इलेक्ट्रिक बसों का इफ्तिताह करेंगे। भारत ने मजीद 2 दलदल वाली ज़मीनों के मकामात को रामसर फहरिस्त में शामिल किया है, जिससे मुल्क में ऐसे मकामात की तादाद 91 हो गई है। भारत को 2026 से शुरू होने वाले 2 बरसों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की इक़्तिसादी व समाजी कौंसिल के लिए मुंतखब कर लिया गया है। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट शशि थरूर की क़यादत में एक कुल जमाती वफ़द ने वाशिंगटन में अमरीकी सरकारी हुक्काम से मुलाकात की। वफ़द ने उन्हें सरहद पार की दहशतगर्दी पर तफसीलात फराहम की। DGCA ने तहफ़्फ़ुज़ के ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी के इंकशाफ के बाद तुर्की एयरलाइंस को हिदायत दी है कि वो तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ उसूलों की पासदारी को यकीनी बनाए। इसके साथ ही खबरनामा ख़त्म हुआ।